जैसे कि आज हम आपको बताने वाले हैं कफ सिरप कितने प्रकार का होता है, कौन सा सिरप कब दिया जाता है, सूखी खांसी में कौन सा सिरप दिया जाता है, या फिर बलगम वाली खांसी में कौन सा सिरप दिया जाता है, या फिर सर्दी खांसी जुकाम बुखार की समस्या हो जाती है तब उस समस्या में डॉक्टर के द्वारा कौन सा सिरप दिया जाता है जब खांसी आता है। इसके बारे में आज हम आपको हिंदी में जानकारी देंगे। एक एक सिरप के बारे में आज हम आपको डिटेल से बताएंगे। सूखी खांसी में कौन सा सिरप दिया जाता है और बलगम वाली खांसी में कौन सा सिरप दिया जाता है, सिरप का डोज क्या होता है। चलिए अब हम आपको एक एक सिरप के बारे में बताते हैं। इसमें हमारा पहला सिरप है वेनाड्रिल। वेनाड्रिल सिरप, ये सिरप सूखी खांसी की समस्या में किया जाता है। जैसे कि जब किसी को सूखी खांसी आता है और उसके गले में खराश होता है तब डॉक्टर के द्वारा वेनाड्रिल सिरप दिया जाता है। वेनाड्रिल एक प्रकार से काफ़ी अच्छा सिरप होता है। ये सूखी खांसी को ठीक करता है। यानी जब किसी को सूखी खांसी की समस्या रहती है और जैसे कि सूखी खांसी अगर उसे आता है और उसके गले में खराश की समस्या रहता है तब डॉक्टर के द्वारा वेनाड्रिल सिरप दिया जाता है। ये काफ़ी अच्छा सिरप होता है। अगला सिरप है हमारा डेक्स्ट्रोमेथोर्पेनिम और क्लोरफेनिरामाइन। ये दो कम्बिनेशन का सिरप होता है। ये सिरप जैसे कि सूखी खांसी की समस्या में उपयोग किया जाता है, गले में खराश की समस्या रहती है तब डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है, नाक और आँख से पानी आता है खांसी की समस्या में तब दिया जाता है, और जैसे कि हम कह सकते हैं बार बार छींके जैसा आता है तब डॉक्टर के द्वारा ये सिरप पीने के लिए दिया जाता है। ये दो कॉम्बिनेशन का जो सिरप हमने आपको फार्मूला बताया है ये इन सारी समस्याओं में डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है। सूखी खांसी, गले में खराश, नाक से पानी आना, बार बार छींक आना, इन सारी समस्याओं में डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है मरीज को पीने के लिए। इस दवा में जो साल्ट होता है डेक्स्ट्रोमेथोर्पेनम और क्लोरफेनिरामाइन, इस दवा का साल्ट होता है। जैसे कि अगला सिरप है हमारा डेक्स्ट्रोमेथोर्पेन और क्लोरफेनिरामाइन और इसमें फिनाइलेफ्रिन होता है। यानी इस सिरप में 3 प्रकार के कंपोजिशन पाया जाता है। इस सिरप का उपयोग जैसे कि सूखी खांसी की समस्या में किया जाता है। जब किसी को सूखी खांसी आता है, जैसे कि गले में खराश, नाक और आँख से पानी आना, बार बार छींक आना, खुजली की समस्या होना, नाक बंद होना, तो इन सारी समस्याओं में डॉक्टर के द्वारा ये सिरप दिया जाता है जिसमें आपको 3 कंपोजिशन देखने को मिलेगा। इस सिरप का उपयोग सूखी खांसी की समस्या में किया जाता है, जैसे कि गले में खराश होना, आँख और नाक से पानी आना, बार बार छींक आना, खुजली की समस्या और जैसे कि नाक बंद होना, तो इन समस्याओं में ये सिरप दिया जाता है। जैसे कि अगला सिरप है हमारा एम्ब्रोक्सिल। जैसे कि इसमें एम्ब्रोक्सिल और लीवोसल्ब्यूटामाल और गुआइफेंसिन होता है। ये सिरप डबल कॉम्बिनेशन, यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं इस सिरप में 3 कंपोजिशन पाया जाता है। इस सिरप का काम होता है जैसे कि अगर किसी को बलगम आता है, यानी खांसी के साथ में अगर उसे बलगम की परेशानी है, यानी उसके जब वो खांसता है तो उसके मुंह से बलगम आता है, तब बलगम वाली खांसी में ये सिरप दिया जाता है जिसमें एम्ब्रोक्सिल और लीवोसल्ब्यूटामाल और गुआइफेंसिन पाया जाता है। ये 3 कंपोजिशन इस सिरप में पाया जाता है। ये बलगम वाली खांसी की समस्या में दिया जाता है जब किसी को बलगम वाली खांसी आता है तब। जैसे कि अगला सिरप है हमारा, जब किसी को खांसी के साथ में बलगम आता है तब डॉक्टर के द्वारा ये सिरप दिया जाता है। चलिए अब हम जान लेते हैं इस सिरप में क्या कंपोजिशन पाया जाता है। तो इसमें पाया जाता है एम्ब्रोक्सिल और टर्ब्यूटालिन और गुआइफेंसिन। इस सिरप का काम होता है जैसे कि जब किसी को खांसी आता है, खांसी के साथ में बलगम की समस्या रहती है, जब वो खांसता है तो उसके मुंह से बलगम निकलता है, तब उस समस्या में डॉक्टर के द्वारा ये सिरप दिया जाता है। ये सिरप काफ़ी अच्छा होता है बलगम वाली खांसी के लिए, जिसमें एम्ब्रोक्सिल और टर्ब्यूटालिन और गुआइफेंसिन ये 3 कंपोजिशन इस सिरप में पाया जाता है। ये भी सिरप बलगम वाली खांसी के लिए काफ़ी अच्छा होता है। जैसे कि अगला सिरप है हमारा मैकबेरी। मैकबेरी सिरप ये काफ़ी अच्छा सिरप होता है। जैसे कि इस सिरप का उपयोग सूखी खांसी से लेकर बलगम वाली खांसी में की समस्या में दिया जाता है, या फिर किसी को सूखी खांसी आता है तभी डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है, जैसे कि बार बार छींक आना, गले में जलन की समस्या होना, गले में ऐसा गड़गड़ाहट की आवाज़ आना, गले में बलगम जैसा महसूस होना, या फिर हम कह सकते हैं अगर उसे खांसी के साथ में बलगम की समस्या आता है तब डॉक्टर के द्वारा ये सिरप दिया जाता है। ये सिरप काफ़ी अच्छा सिरप होता है। जैसे कि जो हमने आपको सिरप बताया है, ये छोटे बच्चों में 5 ml दिया जाता है और बड़ों में ये 10 ml सुबह, 10 ml शाम को। अगर ज़्यादा समस्या है तो ये 10 ml 3 बार भी बताया जाता है, यानी 10 ml सुबह, 10 ml शाम और 10 ml रात को भी पीने के लिए डॉक्टर के द्वारा बताया जाता है। चलिए अब हम आपको और भी कुछ सिरप के बारे में बताते हैं। जैसे कि अगला सिरप है हमारा रोनी कफ सिरप। जान लेते हैं रोनी कफ सिरप कहाँ किस प्रकार की समस्या में दिया जाता है। जैसे कि जब किसी को सूखी खांसी आता है या फिर बलगम आता है, सूखी खांसी के साथ में बलगम की समस्या रहती है, या फिर सूखी खांसी रहता है, या फिर उसके सीने में दर्द रहता है, या फिर उसके सीने के अंदर बलगम जमा रहता है, या फिर उसे गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है, नाक से पानी आता है, छींक आता है बार बार, और जैसे कि उसके सिर में छींक आते टाइम काफ़ी ज़्यादा दर्द की समस्या रहता है उसके सिर में, तब डॉक्टर के द्वारा रेनी कफ सिरप दिया जाता है। यह एक प्रकार से शुगर फ्री सिरप होता है। ये भी सिरप काफ़ी अच्छा होता है। जैसे कि अगला सिरप है हमारा जिप्टक्स डीएक्स। जान लेते हैं जिप्टक्स डीएक्स सिरप का उपयोग कहाँ किस प्रकार की समस्या में किया जाता है। जैसे कि ये 100 ml का सिरप आता है। जैसे कि ये सिरप आपको सर्दी खांसी जुकाम बुखार की जब समस्या हो जाता है, जैसे कि आपको सूखी खांसी आ रहा है, या फिर आपको बलगम की खांसी आ रहा है, या फिर आपके आँख से पानी आ रहा है, या फिर नाक से पानी आ रहा है, या फिर खांसी के कारण आपके सीने में दर्द रहता है, या फिर सर में दर्द रहता है खांसते टाइम काफ़ी ज़्यादा, या फिर आंखों में दर्द की समस्या हो जाता है। यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं अगर आपको खांसी की समस्या है, चाहे सूखी खांसी हो चाहे फिर गीली खांसी हो, ये दोनों समस्याओं में आप इस सिरप का उपयोग कर सकते हैं। ये सिरप काफ़ी अच्छा सिरप होता है।
होता है। ये डॉक्टर के द्वारा काफ़ी ज़्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है। जैसे कि अगला सिरप है हमारा टोरेक्स सिरप। ये भी खांसी की समस्या में काफ़ी ज़्यादा उपयोग किया जाता है। जब किसी को बहुत ज़्यादा खांसी की समस्या आता है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं जब किसी को बार बार खांसी आता है, यानी खांसी की प्रॉब्लम उससे रहता है, तब डॉक्टर के द्वारा टोरेक्स सिरप भी दिया जाता है। टोरेक्स सिरप भी खांसी की समस्या में काफ़ी अच्छा होता है। ये खांसी को काफ़ी कम टाइम में ठीक कर देता है। इसके अलावा अगर आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर या फार्मासिस्ट से संपर्क करके दवा लें। कोई भी इंजेक्शन, कोई भी दवा आप अपनी मर्जी से ना लें।